सोचिए, क्या यह पॉसिबल है कि एक हवाई जहाज आसमान में गायब हो जाए और पूरे 37 साल बाद अचानक वापस लौट आए? बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एविएशन हिस्ट्री की सबसे माइंड ब्लॉगिंग और रहस्यमयी कहानियों में से एक की तह तक जाएंगे। ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की। एक ऐसी फ्लाइट जो 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ी और हवा में ही कहीं गायब हो गई और फिर दशकों बाद अचानक वापस आ गई। आज हम इस पूरी घटना के हर दावे, हर सबूत और इसके पीछे छुपे असली सच को कंप्लीटली डीकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। एक प्लेन जो आसमान से 37 साल बाद लौट रहा है, ये सवाल सुनने में ही किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। लेकिन 1992 में इसी एक नामुमकिन से सवाल ने वेनेजुएला के एक पूरे एयरपोर्ट को हिला के रख दिया था। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, एक आसा विमान जिसे दशकों पहले क्रैश मान लिया गया था, जिसके यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया था, वो अचानक 37 साल बाद आसमान से उतरने लगता है। इस एक घटना ने न सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के होश उड़ा दिए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने समय और विज्ञान के नियमों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1992 में कराकस, वेनेजुएला से। साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो एक बिल्कुल आम खूबसूरत सी धूप वाली सुबह थी। कंट्रोल रूम में सब कुछ रूटीन के हिसाब से चल रहा था और तभी अचानक रडार स्क्रीन पर एक अनजान सा ब्लिप उभरता है। ये एक ऐसा विमान था जिसकी पहले से कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। सिस्टम में इसका कोई आधुनिक ट्रांसपॉन्डर सिग्नल तक नहीं था। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सी सुबह देखते ही देखते गहरी उलझन और खौफ में बदल गई। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस अनजान प्लेन से रेडियो पर संपर्क किया तो दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने कंट्रोल रूम में बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। रेडियो पर एक भारी आवाज गूंजी जिसने खुद को कैप्टन मिगिल विक्टर बताया और कहा, यह पैन एम फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मायामी जा रही है, हम लैंडिंग की परमिशन चाहते हैं। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सोचने वाली बात यह है कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो 1991 में ही बंद हो चुकी थी और फ्लाइट 914 वो तो दशकों पहले ही इतिहास बन चुका था। इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो सच में दिमाग घूम जाता है। 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट बाद यह विमान रेडार से ऐसे गायब हुआ जैसे इसका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। ना कोई मलबा, ना कोई ईंधन, कुछ नहीं मिला। उस वक्त इस केस को प्रिज्यूम्ड क्रैश्ड, नो सर्वाइवर्स कहकर बंद कर दिया गया था। और फिर सीधा 1992 में ये विमान कराकस में लैंड करता है। ये जो 37 साल का डिफरेंस है ना, ये समय के हर लॉजिक, हर नियम को पूरी तरह से तोड़ रहा था। अब इस घटना का सबसे अजीब हिस्सा सुनिए। रनवे पर जो विमान उतरा वो कोई आम प्लेन नहीं था। ये एक पुराना जंग लगा हुआ डगलस DC-4 था। जब इसके दरवाजे खुले तो अंदर का नजारा बिल्कुल किसी टाइम मशीन जैसा था। यात्रियों ने 1950s के दौर के कपड़े पहने हुए थे। औरतों ने घुटनों तक की स्कर्ट्स और आदमियों ने फिडोरा हैट्स लगा रखी थीं। उनके हाथों में पुराने जमाने के हैंड रिटन पेपर टिकट्स थे जिन पर कोई बारकोड या डिजिटल निशान नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से किसी एक पर भी उम्र ढलने का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो 1955 में दिखते होंगे। इस रहस्य में एक फैक्ट जो इस मिस्ट्री को और भी डीप कर देता है, वो है ये नंबर 40। बताया जाता है कि उस प्लेन में एक औरत थी जिसकी गोद में 3 साल का एक बच्चा था। अब थोड़ा फिजिक्स और मैथ लगाइए। अगर वो बच्चा 1955 में 3 साल का था तो 1992 में उसे 40 साल का एक अडल्ट होना चाहिए था, राइट? लेकिन नहीं, वो बच्चा अभी भी सिर्फ 3 साल का ही था। उन यात्रियों के लिए समय जैसे 1955 में ही फ्रीज हो गया था। प्लेन के रुकते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर ख्वान दे ला कोर्ट उसकी जांच के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने 1992 के बारे में कुछ बताया और ऑफिसर्स को प्लेन के करीब आते देखा, पायलट बुरी तरह पैनिक कर गया। उसने फौरन प्लेन का दरवाजा सील कर दिया। बिना किसी क्लियरेंस या सिग्नल के उसने इंजन स्टार्ट किए, प्लेन को रनवे पर दौड़ाया और वापस आसमान में उड़ान भर ली। सब लोग वहां बस थगे से देखते रह गए और देखते ही देखते वो पुराना जंग लगा DC-4 वापस बादलों के बीच गायब हो गया और उसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। दावों का जाल और असंभव को समझना। चलिए देखते हैं कि इस माइंड ब्लोइंग घटना के बाद दुनिया भर में क्या रिएक्शन आया। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि टैब्लॉइड्स और अफवाहों ने इस असंभव घटना को साबित करने के लिए सीधे फिजिक्स की हैवी थ्योरीज का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बात की टाइम डायलेशन की। ये कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से जुड़ा है, जिसे हम ट्विन पैराडॉक्स के रूप में भी जानते हैं।
जिसमें अगर एक जुड़वा भाई लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करे तो अर्थ पर रहने वाले अपने भाई के मुकाबले उसकी उम्र बहुत कम बढ़ेगी। टैब्लॉइड्स ने इसी थ्योरी को टूल बनाकर दावा किया कि ये विमान किसी डायमेंशनल रिफ्ट में फंस गया था, यानी प्लेन के अंदर बैठे लोगों के लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते जबकि अर्थ पर पूरे 37 साल निकल गए। लेकिन कहानी सिर्फ फिजिक्स तक ही लिमिटेड नहीं रही। देखते ही देखते इसने एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का रूप ले लिया। अफवाहें फैली कि सरकारों ने इस पूरी घटना को कवर अप करने की कोशिश की। दावा किया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जबरदस्ती नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी एनडीए साइन करवाए गए हैं। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि विमान आसमान में नहीं गया बल्कि उसे टेस्टिंग के लिए किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया था। बाद में इस केस को मशहूर बर्म्यूडा ट्रायंगल से भी जोड़ दिया गया। इन मजेदार थ्योरीज ने जनता की क्यूरियोसिटी को एकदम पीक पर पहुंचा दिया। टैब्लॉइड का सच और मिथक का विश्लेषण। यहां हम कहानी में एक शार्प टर्न लेने वाले हैं। सस्पेंस बहुत हो गया, अब सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और रियलिटी चेक करते हैं। जब एविएशन एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स ने इस कहानी की परतें खोलना शुरू की तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो हैरान करने वाली थी। यहाँ मिथक और रियलिटी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। सच्चाई ये है कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस के पूरे इतिहास में फ्लाइट 914 नाम की किसी उड़ान का कभी कोई वजूद था ही नहीं। 1955 में ऐसा कोई विमान कभी गायब ही नहीं हुआ था। ये पूरी की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक एकदम मनगढ़ंत और फैब्रिकेटेड थी। आइए एक एक करके उन सारे सबूतों को डिसमेंटल करते हैं जिन्हें सालों तक सच मानकर पेश किया गया। इंटरनेट पर यात्रियों की जो धुंधली तस्वीरें घूमती थी ना, वो सारी फेक थीं। उन्हें 1992 में अमेरिका के एक टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने बनाकर छापा था। एटीसी जोएन डिलाकॉर्टे का वो ड्रामेटिक इंटरव्यू, वो भी पूरी तरह से काल्पनिक था। वैसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं। और बाकी रही बात उन सीक्रेट ब्लैक बॉक्स या वॉइस रिकॉर्डिंग्स की, तो वो सब इंटरनेट ट्रोल्स और होक्सर्स की देन थी, जिन्होंने बाद में कहानी को और वायरल करने के लिए अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन समय के साथ इवॉल्व कैसे करती है। देखिए, वीकली वर्ल्ड न्यूज़ टैब्लॉइड का तो काम ही यही था कि वो अजीबोगरीब और झूठी कहानियां छापे। उन्होंने असल में ये कहानी सबसे पहले 1985 में छापी थी और तब दावा किया था कि प्लेन 1985 में वापस लौटा है। फिर जब 1992 आया तो उन्होंने सोचा चलो इसी को दोबारा छापते हैं। बस उन्होंने साल बदलकर 1992 कर दिया ताकि खबर ताज़ी लगे। बाद में इंटरनेट ने इस फेक कहानी को एक डिजिटल अमर बाटी दे दी जो आज भी चल रही है। अंत में आज का ये एक्सप्लेनर हमें प्लेन्स या टाइम ट्रैवल से ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सिखाता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि ऐसी नामुमकिन कहानियों पर लोग इतनी आसानी से यकीन कर लेते हैं? क्या टाइम ट्रैवल को लेकर हमारी गहरी फैसिनेशन और अनजान को जानने की हमारी प्यास ही इन फेक न्यूज़ को दशकों तक जिंदा रखती है? फ्लाइट 914 शायद कभी हवा में ना उड़ी हो, लेकिन हमारी इमेजिनेशन के आसमान में ये आज भी उड़ रही है। ये विश्लेषण हमें प्रूव देता है कि फैक्ट्स को चेक करना कितना ज़रूरी है। तो अगली बार जब ऐसी कोई कहानी आपके सामने आए तो ज़रूर सोचिए कि हम क्या यकीन कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों यकीन कर रहे हैं।